तो शिव तत्व की बात ऐसी है कि आपको पता होना चाहिए कि जब हृदय आपका पकड़ जाता है तो आपका आज्ञा चक्र, पर मैं तो उल्टे करूं, अगर आपका आज्ञा चक्र पकड़ गया सामने का तो आपका हृदय एकदम से संकुचित होता है, एकदम छोटा होता है। और जब आपका आज्ञा चक्र खुल जाएगा तो आपका हृदय एकदम ठंडा ठंडा उसमें से पैदा होगा। आज्ञा चक्र चढ़ता है अहंकार से, क्योंकि आप इस राजधानी में रहते हैं और सब घोड़े पे सवार लोग हैं। आप भी सोचते हैं बच्चों को जरा, पता नहीं क्यों बच्चे रो रहे हैं, इनको देखना चाहिए, जो बच्चे रो रहे हैं उनको देखना चाहिए। दिल्ली शहर में मेरी जब शादी होके आई तो मुझे लगा कि ये कोई अजीब दुनिया है। यहाँ लोग चलते तो जमीन पर है पर गर्दन उनकी ऊपर ही चलती है, और आप जब तक कूद के उनसे बात नहीं करिए उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक अजीब अहंकार की दुनिया। जब उस टाइम में जब देखा, जबकि मैं बहुत छोटी और भोली सी थी, मुझे हंसी आती थी कि ये सब पागल लोग जा कहाँ रहे, सीधे जमुना जा रहे हैं, किसी घाट पे जा रहे हैं, कुछ समझ भी नहीं आता। तो मैं देखा करती थी और मुझे बड़ा आश्चर्य, सबकी गर्दन यहां से उठकर 6 फुट चलती। और इसका कारण ये कि अहंकार, इतना अहंकार। एक चपरासी भी बीवी घर में आए तो वो शनील के सूट पहन करके लिपस्टिक लगा करके पहुंची घर में। मैंने सोचा कोई मेमसा भी होगी, नाखून रंगाए हुए, लिपस्टिक लगाए हुए, चूड़ियां पहनी हुई, बिल्कुल फैशनेबल, और मैं तो उसके सामने बिल्कुल ही गांव की औरत लग रही थी। तो मैंने सोचा कोई मेम साहब होगी, तो मैंने उससे कहा चाहिए, उनको सोफे पे बिठा दिया। वो बैठे ना, मैंने कहा आप बैठिए बैठिए। मैं कैसे बैठ सकूं? मैं कहा क्यों, आप बैठिए, आप हैं कौन? मैं आपके चपरासी की बीवी। तो मैंने कहा कोई आगे बैठ जाइए अब आप। और फिर इतनी उसमें घमंड थी, मैंने देखा कि उतनी तो कलेक्टर के नहीं हुई। तो मैंने कहा जब इनका यह हाल है तो कलेक्टर की बीवी क्या होगी? और इस कदर अहंकार और झूठ और इतनी कृत्रिम जिंदगी की मैं तो नागपुर से आई थी, मुझे तो लगा कि ये है दुनिया, कैसी दुनिया है, इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अजीब अजीब से अनुभव आने लग गए। जैसे हमारे पति आए तो वो शास्त्री जी के साथ थे। समझ ऐसा दुनिया में तो बड़ी भारी नौकरी, मुझे तो समझ में नहीं आता इसमें क्या बड़ा भारत बना। तो एक हमारी सहेली हमें मिली, वो हमारे कॉलेज में पढ़ती थी, वो तो हमसे बात ही नहीं करे। तो मैंने कहा कि भाई नमस्ते नमस्ते, तुम कहाँ रहती हो? तो तब हमें एक मीना बाग में एक जगह मिली। पहले मीना बाग में रहती हो? हमारे पति क्या करते हैं? अरे कुछ करते ही हैं, सरकारी नौकरी है, ऐसा भी क्या तो आफ्टर ऑल ये मीना बाग में तुम रहती हो, किससे शादी करी तुम? तुमको और कोई नहीं मिला? मैं कभी, मेरे पति तो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे। अरे उसको क्या चाटना है, तुम क्या मीना बाग में रहती? मैंने सोचा कि इसको सारी दुनिया में कौन कहाँ रहता है, किसकी क्या पोजीशन है, उसको सब पाठ याद कि कहाँ रहते हैं। तो तुम कहाँ रहती? तो कल मैं तो वहां रहती हूँ राउजा में। मैं कहा वो कहा, वो पुल के पास। तो दूर होगा ना जरा यहाँ से। अरे तो क्या मेरे पास मोटर है, उसमें क्या है, कहीं भी हो, रहते तो शान से
मेरा पति तो ये है, मेरा पति। पहले तो मेरी यही नहीं समझ में आता था कि एडिशनल, अंडर, ये सारे प्रीपोजिशंस का क्या मतलब है। मेरे हस्बैंड से मैं पूछती थी कि एडिशनल और अंडर में क्या फर्क है। वो कहने लगे वैसे तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा अक्ल है, लेकिन तुम 3 पत्ती नहीं खेल सकती, उसमें तुम्हें याद नहीं रहता कौन सी चीज हायर लोअर है, और ये तुम्हें ब्यूरोक्रेसी याद ही नहीं रहती। तो मैंने कहा साहब मुझे समझ में नहीं आता है कि तो सारे प्रपोजिशंस हैं, उसमें ऊपर नीचे क्या होता। बहरहाल जो भी हो, तो वो बहुत मुझसे बिल्कुल दूर भाग के खड़ी हुई कि ये तो कोई लड़की दीदी है कि क्या, जो भी सोचा हो पता नहीं। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई ठीक है, मैं मीनाबाग में रहती हूँ, तो इतने नाराज होने की कोई बात नहीं है, जो सरकार ने हमें जगह दी हम रहते। तो कहने लगे कि इतने में मेरे पति आए। तब तो भाई यहाँ तो सब लोग नमस्कार कुर्सी को करते हैं, चाहे जो भी। तो वो आते ही साथ सब नमस्ते 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 नमस्ते, तो ये भी नमस्ते करने लगे। तो उससे कहने लगे तुमने क्यों नमस्ते किया? तो वो तो मेरे पति है ना, उनको क्या नमस्ते करते? ये तुम्हारे पति है, फिर तुम मीनाबाग में क्यों रहती? तो जैसे कि कोई वो एरवड़ा का जेल है कि क्या मीनाबाग में। उसमें इतना ऑब्जेक्शन क्या? ये तुम्हारे पति, अरे तुम तो बड़े आदमी की बीवी हो। मैं कहा मेरी पता नहीं लंबे हैं मेरे हस्बैंड। तो कहले तुम तो निरी गंवार, तुमको तो वो फलानी जगह में कोठी मांगनी चाहिए। मैंने कहा काहे के लिए? तो कहले वाह इतने बड़े आदमी हैं, तो क्या तुमको बड़ी कोठी नहीं चाहिए? तो भाई मुझे तो छोटा ही घर अच्छा लगता है, क्योंकि सफाई वफाई करे मुश्किल जाती है। तो कहले क्या तुम्हारे घर में नौकर नहीं? मैंने कहा है, पर उसको बहुत ज्यादा काम पड़ेगा ना, तो बेहतर है छोटा ही घर अच्छा है। इस कदर यहाँ पर आर्टिफिशियलिटी, ऊपरी तरह से बात, ऊपरी तरह का मार। उसके बाद तो वो समझ लीजिए उन्होंने मुझे रोज एक फोन करती थी, मैं तो परेशान हूं। मैंने कहा इसको क्या होगा भाई, अभी तो ये मीनाबाग से घबराती थी और वो रोज ही आने के लिए बैठी हुई मीनाबाग, समझ में नहीं आ रहा। इस तरह की ये चीजें मैंने जब देखी तो मैंने सोचा यहाँ के लोगों का दिमाग क्या हो जाएगा। अगर समझ लीजिए कोई बिल्ली से आप कह दें कि आप घोड़ा है, तो वो घोड़ा राह एक तरफ, वो बिल्ली क्या हो जाएगी ये बता दीजिए। वही हाल यहाँ के लोगों का, कि हर आदमी जो है वो अपने को पता नहीं क्या समझता है, और ये सब बाहर की लादे हुए गोबर के टुकड़े उनको लेकर के कौन सी शान बघारते हैं। ये तो कल गिर जाएगी, सब चीज गिर जाएगी, ये सब विनाशी चीज। तो रखा क्या? आज बड़े कुर्सी पे बैठे, कोई भी आदमी हो, कितना भी खराब हो, बिल्कुल दूसरा पक्का प्रसिद्ध लोफर हो, कैसा भी हो, वो कुर्सी पे बैठे, सब हाथ जोड़े खड़े। वो कोई प्रतिबंध है ही नहीं कि किस तरह का आदमी कुर्सी पर बैठे। अच्छा, और अगर वो आदमी उस कुर्सी से उतर गया तो उसकी सारा कच्चा चिट्ठा आप पूछ लीजिए। जब तक वो कुर्सी पर है तो वो तो समझ लीजिए भगवान से भी बढ़, भगवान ही लोग उसको कहते। आपको आश्चर्य होगा कि बहुत से लोग उस जमाने में जब आते थे हमारे हस्बैंड को मिलने, तो पूछते थे वो भगवान जी हैं? तो मैंने कहा कौन भगवान जी? तो साहब वो भगवान जी हैं, भगवान जी। तो मैंने कहा फिर शास्त्री जी कौन? अरे वो परम भक्त। आप कौन? मैंने कहा यहाँ मैं नौकरानी हूँ। तो तब से मैं अपने पति को भगवान जी चिढ़ाती थी, कहना बस करो, मुझे मत चिढ़ाया करो। इस कदर का घमंड, इस कदर का जोर, इस कदर की जबरदस्ती, और उसमें एक औरतों में जो एक विशेष रूप से
एक विचार आता है कि ओ इसकी तो मुझे तो यही नहीं पता था कि मेरे पति कहाँ कितना क्या उनकी पोजीशन है, और उन लोगों को तो सारी सिविल लिस्ट मालूम, उनका नंबर इतना तो उसका नंबर उतना तो उसका ये। मैंने कहा ये क्या घोड़े की लिस्ट बना रहे हो, ये किस लिए तुम इस तरह की बातें कर। और उन लोगों की बातें मुझसे समझ ही में मेरे आती नहीं थी, क्योंकि बैठे बैठे डिस्कशन करती रहती थी, इसको ये प्रमोशन मिला, उसको वो प्रमोशन। अच्छी भली पढ़ी लिखी औरतें, एजुकेटेड, हम लोगों के साथ पढ़ी लिखी औरतें थी, वो ना कुछ पढ़ना ना लिखना ना कुछ जानना ना कोई बातें, बस ये पति की नौकरी कौन सी, उसी के प्रकाश में मार अपने को कुछ तो कुछ। इस कृत्रिम जीवन से आप एकदम हट जाइए, इस कृत्रिम जीवन को एकदम आप छोड़ दीजिए। ये जो कुछ भी बेमसाबियत है ये अब खत्म हो जाए, अब असलियत पर आना है, क्योंकि अब सहयोगी, और सहयोगी के लिए ये जरूर है कायदे कपड़े पहने, कायदे से रहे, सुशोभित रहे, ये सब चीज ठीक है, लेकिन अपनी सीमा में, अपनी सीमा में। और इस कृत्रिमता को जब आप हटाएंगे तभी आप देखिएगा कि अंदर जो शिव तत्व आपके अंदर चमक रहा है, आपकी जो शान है वो देख रहे दुनिया, कहते कि है ना ये तो ऐसी एक आप है, आपके लिए आप क्या चीज। फिर वो कुर्सी से उतरे, चाहे कुर्सी पर बैठे, चाहे वो बाहर जाए चाहे अंदर जाए, सारी दुनिया उनके नाम से ही सोचेगी वाह क्या नाम दे दिया। ये सहयोगी की बात है। एक ऐसा चरित्र होना चाहिए, एक ऐसा विशेष स्वरूप होना चाहिए कि जो कहे कि शिव जी जो थे वो तो राक्षसों को भी क्षमा कर। इस प्रकार इस शिव तत्व को हमने मान्य कर लिया और उनका क्षमा तत्व हमारे अंदर जब बस गया तो हमें कोई सता ही नहीं सकता, कोई दुख ही नहीं दे सकता, क्योंकि जब हमें याद ही नहीं रहा इसने क्या तकलीफ दी तो हमें कौन सा दुख हो। सत्य का तो एक रूप है वो है श्री माँ के चरण, सत्य का तो एक रूप है वो है श्री माँ के चरण, छोड़ के बाकी आओ मिलकर पूजे उनके चरण कमल। सहजी सहज बढ़ाए जा, सहजी सहज बढ़ाए जा, सहजी सहज बढ़ाए जा, सहजी सहज बढ़ाए जा। श्री माँ से तू आशीष लेकर